नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दो सदनों लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन में 59 मिनट का अभिभाषण दिया। उनके इस अभिभाषण पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया। सोनिया गांधी ने द्रौपदी मुर्मू को बेचारी कहा, वहीं राहुल ने भाषण को बोरिंग बताया। राष्ट्रपति भवन के प्रेस सेक्रेटरी ने भी सोनिया गांधी के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों का बयान दुर्भाग्यपूर्ण और राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस पहुंचाई जाने वाला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोनिया गांधी के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें माफी मांगने की बात कही है। सीएम ने अपने बयान में कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमारे संविधान के मुखिया के नाते से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय को लेकर बजट भाषण में विस्तार से अपनी बात कही है। बड़े गर्व का विषय था, देश के लिए उत्साह और उमंग का वातावरण था। इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में हाथ की नस काटकर पहुंचे मरीज अचानक से अपने मानसिक संतुलन का आपा खोकर बिल्डिंग की गैलरी में पहुंचा और कूदने का प्रयास किया, जिससे डॉक्टर और परिजनों ने रोका तो वहीं पुलिस द्वारा तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन करीबन 2 से 3 घंटे के बाद हाइड्रोलिक मशीन मौके पर पहुंची। एक व्यक्ति कल से भर्ती हुआ है, यहाँ पे साइको टाइप है, वो कल से भर्ती हुआ है। खुद की नस काट ली थी उसने, इसलिए सर्जरी में भर्ती हुआ है 5वीं मंजिल पे। तो खिड़की में से इधर बाहर की तरफ आ गया है वो 5वीं मंजिल पे। कितने घंटों से रेस्क्यू किया जा रहा है? कौन कौन सी टीम यहाँ पर आई हुई है? 1.5 घंटे से रेस्क्यू किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी पहुँच गया है, NDRF आ गई है, फायर ब्रिगेड भी आ गई है, सभी विभाग आ गए हैं यहाँ पे। केंद्र सरकार ने श्रवण संस्कृति के महान संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय ने 31 जनवरी को एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर 100 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार के इस निर्णय का इंदौर सहित समूचे जैन समाज ने स्वागत किया है। धर्म समाज प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने इस घोषणा को जैन समाज के लिए गौरव का क्षण बताया। यह सिक्का 6 फरवरी को आचार्य श्री के प्रथम समाधि स्मृति दिवस पर जारी किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब किसी जैन संत के सम्मान में सरकार की ओर से इस तरह का विशेष सिक्का जारी किया जा रहा है। यह विशेष सिक्का 44 मिलीलीटर व्यास का वृत्ताकार होगा, जिसमें मिश्र चतुर्धातु का प्रयोग किया जाएगा। इस मिश्र धातु में 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जस्ता शामिल होगा। सिक्के के अर्धभाग में अशोक स्तंभ का चिन्ह होगा, जिसके नीचे सत्यमेव जयते अंकित होगा। इसकी परिधि व देवनागरी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा। स्तंभ के नीचे 100 रुपए का अंकन होगा। सिक्के के पृष्ठ भाग पर आचार्य विद्यासागर महाराज का चित्र होगा, जिसके बाईं ओर कमंडल और दाईं ओर पीछे का चित्रांकन किया जाएगा। ऊपरी परिधि पर देवनागरी और अंग्रेजी दोनों लिपियों में संत शिरोमणि दिगंबर जैनाचार्य विद्यासागर महामुनिराज का लेख होगा। इंदौर में साइबर जागरूकता को लेकर कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और इसी के साथ 1 फरवरी से 12 फरवरी तक साइबर जागरूकता पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी द्वारा अपनी आवाज में साइबर जागरूकता से जुड़ा हुआ गाना गाया गया, जो कि सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। इंदौर में साइबर जागरूकता को लेकर कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और इसी के साथ 1 फरवरी से 12 फरवरी तक साइबर जागरूकता पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें क्राइम ब्रांच टीपी राजेश त्रिपाठी द्वारा अपनी आवाज में साइबर जागरूकता से जुड़ा हुआ गाना गाया गया है, जो कि सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। गीत मेरी एक सिस्टर दिशा मिश्रा रहती हैं भोपाल में, उनके मैंने एक गीत लिखवाया था और उन्होंने साइबर फ्रॉड के सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक गीत लिखा है। इसमें इसके बोल ये हैं कि फर्जी कॉल आया खुद को फ्रॉड से बचा, फर्जी कॉल आया खुद को फ्रॉड से बचा, फर्जी कॉल आया खुद को फ्रॉड से बचा, फर्जी कॉल आया खुद को फ्रॉड से बचा। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सुविधाओं के मामले में 2024 की अंतिम तिमाही में देश में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि 2024 की पहली तिमाही में इंदौर एयरपोर्ट का प्रदर्शन निराशाजनक था और उसे देश के प्रमुख 14 एयरपोर्ट में अब तक की सबसे निचली 12वीं रैंकिंग मिली थी। इंदौर एयरपोर्ट ने बीते साल की चौथी तिमाही में 4.96 अंक हासिल किए थे, जो कि पिछले कुछ महीनों में सुधार का संकेत है। जुलाई सितंबर में 4.91 और अप्रैल जून में 4.66 अंक मिले थे।
हालांकि त्रिची एयरपोर्ट ने 4.97 अंक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। पहले इंदौर एयरपोर्ट ने 12वें स्थान पर था, लेकिन नए डायरेक्टर BK सेठ की अगुवाई में सुधार हुआ है। सर्वे में यात्रियों से फीडबैक लिया जाता है और इंदौर एयरपोर्ट में स्वच्छता और वातावरण में मामूली कमी पाई गई है। अगले साल इंदौर एयरपोर्ट फिर से नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखेगा। शनिवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव विधानसभा 4 के वार्ड 72 के लोकमान्य तिलक पहुंचे। यहां पर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों, क्षेत्रीय पार्षद योगेश केंदर और स्थानीय निवासियों के साथ दौरा किया। महापौर ने निवासियों के साथ चर्चा की और अधिकारियों को क्षेत्र के कामों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। महापौर ने कहा कि क्षेत्र की सभी पानी की लाइनों की रिपोर्ट तैयार करें, साथ ही जिनके काम करने हैं उनके शॉर्ट टेंडर भी जारी करें। महापौर ने कहा कि बगीचों की वर्तमान स्थिति को और बेहतर बनाने की जरूरत है। अधिकारियों से कहा है कि बगीचों को ठीक करें ताकि निवासियों का उपयोग किया जा सके। निवासियों ने जहां जहां अंधेरा रहता है वहां स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए भी महापौर से आग्रह किया है। निवासियों की समस्याओं को सुनकर महापौर ने अधिकारियों को व्यवस्था ठीक करने का निर्देश दिया है और आगामी 1 मार्च को इसका दोबारा रिव्यू करने के लिए कहा है। इस निरीक्षण के दौरान महापौर के साथ स्थानीय निवासियों के अलावा अपर आयुक्त अभय राजगावकर, अभिलाष मिश्रा, रोहित सिसोनिया, संजीव श्रीवास्तव सहित निगम के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इंदौर की खजराना पुलिस ने एक नवविवाहिता मुस्लिम महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ 3 तलाक को लेकर केस दर्ज किया है। पीड़िता शाजिया के मुताबिक उसके पति को किसी अन्य महिला के साथ बात करते हुए पकड़ा तो पति ने घर से निकालते हुए 3 बार तलाक दे दिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। खजराना पुलिस ने शाजिया की शिकायत पर उसके पति शमीर खान के खिलाफ केस दर्ज किया है। शाजिया ने बताया कि शादी के 6 महीने बाद उसे पता चला कि पति नीलोफर नाम की महिला से छुपकर बात करता है। समझाने पर पति ने अपशब्द कहे और बातें जारी रखी। 4 जनवरी 2025 को इस बारे में शाजिया ने अपने पिता और बहन को बताया, जिससे पति नाराज हो गया और मारपीट भी की। 5 जनवरी को फिर से मारपीट की और 3 बार तलाक कहा। शाजिया के पिता ने सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन पति नहीं माना। शिवपुरी जिले में कर्जदारों से परेशान और बेटे से पैसे वसूलने के लिए किसान ने अपने ही अपहरण की साजिश रच दी। उसने बेटों को फोन कर 6 लाख की फिरौती मांगी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया और आरोपी किसान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खोरियार गांव के होतम सिंह के बेटे साहब सिंह ने पुलिस को सूचना दी कि अज्ञात बदमाशों ने उसके पिता का अपहरण कर लिया है और 6 लाख की फिरौती मांग रहे हैं। यह भी बताया कि अगवा पिता ने खुद फोन कर बताया था कि उन्हें सतनवाड़ा के जंगलों में बंधक बनाकर रखा है और उनसे मारपीट भी की जा रही है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया तो किडनैप किसान झीरना सरकार मंदिर में पुजारी के पास सोता मिला। होतम सिंह ने बताया कि उन्होंने छोटे बेटे राजेंद्र ने रेलवे नौकरी के नाम पर 14 लाख रुपए मांगे, जिन्हें उन्होंने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर दिया। 6 महीने पहले राजेंद्र ने भुसावल जाने की बात कही, लेकिन वह शिवपुरी में किराए पर रह रहा था। सैलरी भेजने की बात कहकर कर्ज चुकाने की कोशिश की, लेकिन पैसे नहीं भेजे। बाद में पता चला कि उसकी कोई नौकरी लगी ही नहीं थी। यह सब कर्जदारों से बचने के लिए एक साजिश रची गई थी।